ऑब्वियसली मैं ऑनरेबल वाली सर से यही बोलूँगा, कंपनी के ओनर है तो एक कंपनी के बारे में आप हमें रास्ता दिखाएं। थैंक यू कि सो हम मच। कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और आप लोग क्या करें सब लोग उसके लिए। थैंक यू सो मच एक राह देने के लिए, क्योंकि कई बार तो राह भी आपको चाहिए होती है। सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत बारी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि जब मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की 1996 में, राइट, तब वो समय था जब इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता था। सिर्फ दो ही कंपनीज थी, एक विदेशी थी और एक इंडियन कंपनी शुरू हुई थी। और जब वहां पे मैं उस कंपनी में था तो मेरा काम था एज अ ट्रेनिंग मैनेजर लोगों को प्लान समझाना, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, क्योंकि वक्त वो था कि जब कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं शुरू हुई थी, तो इसके अंदर कोई सफल होगा जो हम लोगों को दिखाते थे कि 3 से लेके 5 साल तक आप काम करो, आपको कम से कम 1.5 से लेके 2 लाख रुपया पर मंथ आप कमा सकोगे। तो वो चीज मैं बताता जरूर था, पर उसका कोई जीता जागता सबूत नहीं था। तो लोगों को विश्वास दिलाना कि ये इंडस्ट्री काम कर सकती है, वो बहुत मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि जब मैं दिखाता था कि आप 1.5 से लेके 2 लाख रुपया कमाओगे, तब मेरी जो तनख्वाह थी वो 18,000 रुपए थी। ठीक? तो जब कोई जीता जागता सबूत नहीं था तो ये बहुत मुश्किल काम था। लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल था। पर इस इंडस्ट्री को जब मैंने समझना शुरू किया, उसके चंद महीनों के अंदर अंदर मुझे इस इंडस्ट्री की पूरी समझ आने शुरू हो गई। और मैं एक चीज बहुत गर्व से कहता हूं कि इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द पायनियर्स अपने देश के अंदर मैं भी उन व्यक्तियों में से हूं जिसने जाके लोगों के घर में हजारों जो है लोगों के घर में 1-to-1 प्लान शो किए, हजारों लोगों के साथ होम मीटिंग्स की कि लोग फर्श पे बैठे होते थे और मैं जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर या ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर स्लाइड्स लगा के लोगों को प्लान दिखाता था। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने खुद हजारों स्टेज के ऊपर खड़े होकर प्लान शो किए हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की। जब लोगों को टीम बिल्ड नहीं करनी आती थी तो मैंने खुद उनकी टीम्स बिल्ड की। महीने में 27 से लेके 28 दिन मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता था, कभी इस शहर से लेके उस शहर तक, कम से कम हिंदुस्तान को कम से कम 3 बारी ऊपर से लेके नीचे तक कवर करता था 1 महीने के अंदर। राइट? वो जब समय था, जिस समय के अंदर इतनी मेहनत करके इस इंडस्ट्री को हमने एक शेप दी, इसकी एक पहचान बनाई, लोग इसमें सफल होना शुरू हो गए, तब मैंने वहां पे एक किताब पढ़ी कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और वो लिखी थी एक अमेरिकन नेटवर्कर ने, जो बहुत बड़े नेटवर्कर है, उनका दुनिया में बहुत नाम है, कॉल्ड रैंडी गेज। जब मैंने किताब पढ़ी रैंडी गेज की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उसने जो सबसे पहला चैप्टर जो था वो उसने चैप्टर ये लिखा हुआ था कि हाउ टू सिलेक्ट अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। तो जो सबसे पहला उसका चैप्टर था, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था, उसका सबसे पहला पॉइंट ये था कि लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। राइट? तो आप मानोगे नहीं कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि यार मैनेजमेंट कंपनी की देख के आप कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है, इसको बिल्ड करना चाहता है, उसको कंपनी की मैनेजमेंट में क्या देखना? तो कंपनी में काम क्या है? कंपनी का एक प्लान है, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, आपने प्रोडक्ट बेचने हैं, आपने अपनी टीम बनानी है, टीम से आपने प्रोडक्टिविटी बनानी है, आपकी जो अचीवमेंट होगी उसके करके आपको पे आउट होगा, कहानी खत्म। तो मैनेजमेंट का क्या रोल आएगा, मुझे उस चीज का उस समय समझ नहीं आई। पर जैसे वहां पे समय बदला, कुछ समय आगे जैसे बढ़ता गया, तब मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कंपनी की कोई मैनेजमेंट है जिसका दिमाग से सोच यही है कि वो अपने लोगों के बारे में सोचे, तो वो ही कंपनी स्टेबल रह सकती है। मैंने देखा क्या कि शुरुआत में लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के जो फाउंडर थे या कुछ थे, वो वायदे बहुत बड़े करते थे, पर जैसे ही कंपनी सफल होती थी, सफलता ना ही सिर्फ उनके दिमाग पे चढ़ती थी बल्कि उनकी जुबान पे भी चढ़ जाती थी, यानी कि बददिमाग हो जाते थे और बदतमीज हो जाते थे। इन चीजों से मैंने देखा कि कैसे लोगों का सोच बदलती है, कैसे कंपनियां जो हैं
वो अपने मुनाफे पे ज्यादा चली जाती हैं और लोगों के बारे में सोच बिल्कुल बदलती है। कैसे वो पॉलिसी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली बनाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरों के हित में नहीं है। आप मानोगे नहीं कि 6 साल एक कंपनी के अंदर नेशनल सेल्स हेड बनने के बाद मैंने उस कंपनी को छोड़ा, और कोई कारण नहीं था, सिर्फ यही कारण था कि जो उनकी पॉलिसी थी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के हित में नहीं थी। उसके बाद एक और कंपनी में गया, वहां पे कम से कम 2 साल काम किया, वहां पे भी इस कारण से छोड़ा क्योंकि उनकी पॉलिसी जो थी या उनकी सोचने का तरीका मुझसे बिल्कुल अलग था। फिर एक विदेशी कंपनी में, जैसे हमारे यहाँ पे होता ना कि गोरे लोग बहुत पसंद आते हैं, राइट? तो मैंने भी सोचा शायद हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे लोग हैं वो इनको कंपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के बारे में नहीं आता, तो मलेशिया की एक कंपनी जहां पे कम से कम 30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी, वो कंपनी उस समय 10 साल से ज्यादा पुरानी थी। मैं उसके अंदर मलेशिया के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना, वहां पे उस कंपनी को चलाया। तो सोचा शायद वो एक मैच्योर कंपनी होगी, उनका इंडिया में ऑपरेशन शुरू किए। बल्कि इंडिया में जब ऑपरेशन शुरू किए तो तब लगभग 1.5 साल के बाद ही समझ आ गया कि वो अपने देश में बहुत एक बेहतरीन कंपनी है, बल्कि उन्होंने हमारे देश को बिल्कुल नहीं समझा। तो जो मैं मैनेजमेंट की सोच कर रहा हूं कि जब तक मैंने 3 कंपनीज के अंदर काम करने के बाद एज अ प्रोफेशनल, मैं कभी नेटवर्कर नहीं था, मेरा हमेशा एक्सपर्टीज ये था कि कंपनीज को बेहतर कैसे चलाना है, कंपनी को बड़ा कैसे बनाना है, और कंपनी को इस तरह से चलाओ ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, लोग उसके अंदर ग्रो कर सके। क्योंकि मेरा यही मानना था कि अगर आपकी कंपनी में लोग ग्रो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करेंगे, तभी कंपनी ग्रो कर सकती है। मैं जो हमेशा आज के दिन पे कहता हूं, जिसे मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि जी आप आज के दिन पे बहुत बड़े आदमी बन गए हो, आपकी कंपनी लगभग 3000 करोड़ की हो गई है, तो आप बड़े इंसान हो गए हो। मैंने उनको एक ही बात कही कि जब कंपनी 2004 में शुरू हुई थी तब भी मेरा कद 6 फुट 3 इंच था, आज भी 6 फुट 3 इंच है। कंपनी बड़ी हुई है, मैं वैसा का वैसा ही हूं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आज वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी बनी है, वो इसलिए बनी है क्योंकि आप लोगों ने अपना विश्वास वेस्टीज के अंदर रखा, और हम एंटायर मैनेजमेंट ने उसी तरह से काम किया ताकि जिसके करके आप लोगों की कंटिन्यूअस ग्रोथ हो सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केट की पहचान होना बहुत जरूरी है। जो मैं हमेशा कहता था, अगर किसी की स्टील मिल है, किसी के पास और कुछ है, बड़ा बिजनेस है, उसके पास पैसा बहुत बड़ा है और वो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी शुरू कर ले, ये जरूरी नहीं है कि वो कंपनी सफल हो। अगर आप हमारे देश का इतिहास देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपने नाम सुना हुआ, राइट? वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इंडिया के अंदर, एफएमसीजी के अंदर, वो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए थे, सफल हो पाए, राइट? सारा श्री, राइट, डाबर इंडिया, और कितनी कितनी हिंदुस्तानी और विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बल्कि इंडिया में वो सफल नहीं हो सकी। तो जो मैं बात हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत करो। सोचने की एक चीज की हिम्मत करने की बहुत जरूरत है कि वेस्टीज में ऐसा कैसा क्या है जिसके कारण आज वेस्टीज ना ही सिर्फ इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी, बल्कि वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज के अंदर वेस्टीज का नाम आता है। मैं उस चीज का क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहता, उस चीज का क्रेडिट अपनी एंटायर लीडरशिप को देना चाहता हूं, जो वेस्टीज की लीडरशिप है। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रोल, पहली चीज जिसके ऊपर मैं जाना चाहूंगा कि मैंने जब 3 कंपनीज के बाद जब सोचा वेस्टीज को शुरू करें, क्योंकि तब तक मैं दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को पहचान चुका था। मैं देख चुका था कि 25-25 साल के लड़के जो है 25 से लेके 35 लाख रुपया कमाते हैं, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियों में। मैंने विदेशों में उनको देखा, वो इतनी ऐश की जिंदगी जीते हैं और उनका कैरियर बिल्कुल सेट है। एमबीएज, इंजीनियर्स जो है वो अपनी नौकरियां छोड़ के मल्टीनेशनल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं। पूरी दुनिया में जब मैंने देखा कि क्या कारण है कि इस इंडस्ट्री को हर जगह इतना सम्मान मिलता है, बल्कि हमारे देश में इसमें इज्जत क्यों नहीं मिलती, तो मैंने कहा कब तक मैं दूसरों के ऊपर उंगलियां खड़े करूंगा कि जी इस कंपनी ने मेरे को करने नहीं दिया, उस कंपनी ने करने नहीं दिया। खुद ना क्यों ना अपने ऊपर उंगली खड़ी करें और उसी तरह से बिल्ड करें जिस तरह से हम इस इंडस्ट्री को चाहते हैं। मैंने एक चीज मान चुका था कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे नेक काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग।
जहां पे आपका भाई नहीं होता, आपका अपलाइन, आपका दोस्त होगा या अनजान व्यक्ति होगा, तब भी आपके साथ दिन रात काम करेगा, आपका नेटवर्क ना बने। आपका नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क को एजुकेट करता है, कोच करता है, गाइड करता है, उनको सफलता के ऊपर लेके जाता है कि जाओ और जाके अपनी जिंदगी आराम से जियो। इस इंडस्ट्री के लिए जब हमने इसमें शुरुआत की, शुरुआत से लेके अब तक मैं क्रेडिट सबसे बड़ा देना चाहूंगा हमारे लीडरशिप को, क्योंकि उन्होंने कभी भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आई जो हमारे फील्ड में अगर हमारे लोगों को है, उन्होंने डायरेक्टली हमारे पास उन चीजों को पहुंचाया। और जब पहुंचाया कि हमारे फील्ड में क्या होना चाहिए, तकलीफ की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, उन्होंने हमेशा अच्छे सुझाव दिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, कि हमेशा से कहता आया हूं और आज भी कहता हूं, कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं नहीं हूं। ठीक, भगवान ने हमें 2 कान दिए थे ताकि हम ज्यादा सुन सकें, एक मुंह दिया था ताकि हम कम बोल सकें। अगर भगवान चाहते कि हम ज्यादा बोले और कम सुने, तो एक हमारा कान होता, 2 मुंह होते, ताकि सारा दिन पप 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 करके बोलते रहो। तो एज अ गुड मैनेजमेंट हमने हमेशा यही चीज की कि अपने लोगों की सुनी, उन चीजों के अंदर बेहतर हम चीजों में कैसे बदलाव ला सकते हैं। आप लोगों के पास फोन है, हर एक के पास स्मार्टफोन्स, हर 6 महीने में नया फोन आता है, नए फीचर्स आते हैं, नए एप्लीकेशन आती है, कैमरे बदल जाते हैं, हर कुछ बदल जाता है। यानी कि बदलाव बहुत जरूरी है बेहतरीन चीजों के लिए, राइट। तो उन चीजों को हम कैसे कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर हमने हमेशा एक काम किया, हर एक चीज के ऊपर सोच के काम किया। क्यों? क्योंकि आज के दिन पे 17.5 साल जो हमें हो गए हैं, और कुछ महीनों के अंदर, 2 या 3 महीनों के अंदर हम 18 साल के हो जाएंगे, राइट। तो भारतवर्ष के अंदर वोट डालने की उम्र क्या है? एडल्ट हो जाएंगे। और शराब पीने की क्या उम्र है? यानी कि नशा करने की उम्र नहीं है, यानी कि हम लोग अब अडल्ट हो गए। मैं जो आपसे वो मजाक की बात कर रहा था, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, कि जो हमारा लगभग 18 साल का वक्त हो गया है, जिसके अंदर हम एक बेंचमार्क बन चुके हैं। बेंचमार्क इन द सेंस, आपने देखा है कि कंपनियां आती हैं, वो क्या करती हैं, वेस्टीज की तरह बिल्कुल काले कोट, काली पैंट, काली कमीज, टाई अलग, क्योंकि उनके सोचने की हिम्मत ही नहीं है कि क्या अलग करें। सारी की सारी कंपनियां ये कहती है जो वेस्टीज कर रही है वही कर लो, जिस तरह के प्रोडक्ट ला रही है वही ले आओ, उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम ले आओ। अगर वो ऐसे साइन बना के फोटो खींचते हैं तो आप और कुछ कर लो। देखो, मैं सिंपल आपसे एक बात कह रहा हूं कि जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक चीज पढ़ी थी, which was saying कि it is not the flattery which flatters you the most, it is that you are worth flattering which flatters you। यानी कि चापलूसी करना वो चीज नहीं है जो आपको खुश करती है, बल्कि आपकी कीमत ऐसी है या काम आप ऐसे कर रहे हो कि कोई आपकी चापलूसी करे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन पे जो हम बेंचमार्क बन चुके हैं, हमारी हर एक चीज कंपनियां फॉलो करती हैं, और हम मार्केट के लीडर हैं तभी फॉलो करते हैं। अगर हमारी कंपनी होती चिंटू चूरन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो मेरा ख्याल से हमारा नाम भी किसने ना सुना होता, ना हमारी कोई नकल करता, ना हमारे लीडर्स के पीछे जाता। कारण ही यही है कि हम एक बेंचमार्क कंपनी बन चुके हैं, और एक बेंचमार्क कंपनी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या बात होती है कि हम गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकते। और मैं फिर से आप लोगों को एक पॉइंट पे लेके जाना चाहूंगा, जिस चीजों के करके आप लोगों का विश्वास और ज्यादा स्ट्रांग हो। बस ये सोचो कि वेस्टीज ने ऐसा क्या किया कि वो इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी। मैं आप लोगों से आज कहना चाहूंगा कि हम आपको कोई यहां पे सपना नहीं दिखाते। आपको कभी हमारी इस मीटिंग में, कभी या किसी भी मीटिंग में आपको यह नहीं सुनाई देगा कि आप इस बिजनेस में आके रातों रात अमीर बन जाओगे। हाँ, जिंदगी बदलना चाहते हो, हम आपको सपना नहीं दिखाते, हम आपको रास्ता दिखाते हैं जिसके ऊपर चल के आप अपने आप को सफल कर सकते हो। अगर अपना रास्ता बनाओगे तो मुश्किल होगी, भटक जाओगे, गुम जाओगे। पर जो रास्ता बन चुका है, जिसके ऊपर इतने अनगिनत लोग आज के दिन पे पूर्ण सफलता पा चुके हैं, आप अगर उनको फॉलो करोगे तो आप भी जरूर सफल बनोगे।
और वेस्टीज ने पिछले 18 साल के इतिहास में अपने आप को दिखा दिया कि हम क्या एक कंपनी हैं। आपको पता है हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट अभी तक का, लास्ट ईयर तक का 69% है। यानी कि एवरेज कंपनी ने लगातार एवरेज हर साल 69% की एवरेज ग्रोथ की है। अरे भैया, एक साल हुआ होता तो किस्मत अच्छी थी, दूसरे साल हुआ प्रभु की कृपा थी, तीसरे साल चमत्कार हो गया, चौथे साल लीडर आ गए, पांचवें साल कुछ हो गया। 17 साल किसी चीज को लगातार करना एक ही चीज दर्शाती है कि कंपनी की फाउंडेशन और पॉलिसीज हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ है, तभी वो कंपनी आगे बढ़ती है। आप में से जितने लोगों को कम से कम 2 या 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में हो गए होंगे, उन्होंने कंपनियों के बहुत नाम सुने होंगे। राइट, आती हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हल्ला मचाती हैं, उसके बाद कहां जाती हैं कुछ पता नहीं चलता। हकीकत की बात है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास है। और नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं, मेजॉरिटी बिजनेसेस का यही इतिहास होता है कि जब दुकान खुलती है तो उसके ऊपर टेंट भी लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, लोगों को बुलाया भी जाता है। जब बंद होती है तो वहां पे ताला लगाने के लिए सिर्फ वही आदमी होता है जिसने खोली थी। तो वेस्टीज की सफलता के ऊपर सबसे बड़ा हाथ जो है कंपनी की मैनेजमेंट का और कंपनी की हमारे लीडरशिप का। और जो मुझे बहुत फख्र है इस बात पे, आप लोगों को देख के मैं क्या कहूंगा कि अपने कमरे में बैठ के सुबह से लेके काम कर रहा होता हूँ, डॉक्यूमेंट साइन कर रहा होता हूँ, ईमेल्स पढ़ रहा होता हूँ। जब आप लोगों को देखता हूँ, मेरा जो खून है वो सवा शेर बढ़ जाता है। राइट, इतनी बड़ी पावरफुल फोर्स को देख के, इतनी स्ट्रांग लीडरशिप को देख के, जिनके अंदर इतनी डेडिकेशन के साथ साथ इतनी इंटीग्रिटी है। आप लोगों को देख के हमारी मोटिवेशन इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये बात नहीं है कि आज के दिन पे हमें कुछ चाहिए। मैं आपको सच बात बताऊं, पिछले साल जब मेरा जन्मदिन था, मैं सुबह उठा तो अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या चीज है जो तुम्हें खुशी देती है। अपने आप से सवाल पूछा। राइट, तो मन में आया यार, घड़ियां चाहिए हो, गाड़ियां चाहिए हो, घर चाहिए हो, विदेश में कहीं पे भी यात्रा करनी हो, कुछ भी करना हो दुनिया में, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप अपने आप से ज्यादा सवाल ये पूछा कि क्या चीज है जो खुशी देती है, तब उसका आंसर यही मिला कि जब लोगों को खुशी मिलती है तब जाके मुझे खुशी मिलती है। ख्याल से YouTube के ऊपर आपने देखा होगा, हमारे ऐसे कितने लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, वो आज महीने में कम से कम 3-3.5 लाख रुपया पाते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल अनपढ़ है, महीने में 6 से लेके 8 लाख रुपया पाते हैं। हमारे यहाँ पे कहानियां इतनी अनगिनत हैं। मैं आपको 2 के बारे में बताना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया। राइट, मैं आपको एक जो कहानी मुझे बहुत प्रभावित की, उस व्यक्ति का मुझे नाम अभी याद नहीं है। हम पूना की हमारी क्राउन एंड अबव मीटिंग हुई थी, मैं उसके अंदर गया। जब मीटिंग खत्म हुई तो वो एक व्यक्ति आया मेरे पास कि सर आपके साथ फोटो खिंचवा सकता हूं? मैंने कहा जरूर। तो जब उसके साथ फोटो खिंचवाने लगा तो उसने कहा सर मुझे मुबारक दीजिए। मैंने कहा मुबारक हो, पर किस बात की? ही सेड जी मैंने अपने 12.5 लाख रुपया पूरा पेमेंट डाउन करके अपने लिए एक किया कार खरीदी है। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि बहुत लोग तो किस्तों पे लेते हैं, ईएमआई पे। मैंने कहा पूरी डाउन पेमेंट करके? कहता हाँ। कहता सर मेरा एवरेज चेक जो है महीने का 5 लाख रुपया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। ही सेड सर वेस्टीज से पहले मैं टायर पे पंक्चर लगाया करता था। यार और कोई व्यक्ति हो, आप मेरे को एक बात बताओ, पंक्चर लगाने वाला, हाँ जी आप लगाते थे, फैंटास्टिक। और अभी आपका क्या लेवल है? अभी तो गोल्ड है। गोल्ड है, फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से जोरदार था। आपका नाम साहब? विनोद जी। ओके, देखिए विनोद जी, मैंने तो पूना की कहानी सुना रहा था, पर हमारे यहां पे ऐसे व्यक्ति हैं जो विनोद जी जो गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं। ये पावर है। मैं एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, मैं ये पावर की बात कर रहा हूं कि एजुकेटेड हो ना हो, कुछ हो ना हो, जहां पे आदमी सपने देखने से भी डरे, वेस्टीज के अंदर उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक हमारे
राजीव शर्मा जी के बहुत खास मित्र हैं, उनकी बात मैं आजकल बहुत करता हूं। बहुत ही बेहतरीन लीडर, फर्स्ट क्लास लीडर, पर जब भी हमारा फॉरेन ट्रिप जाता है तब मैं उनसे बहुत डरता हूं। राइट, क्योंकि फॉरेन ट्रिप में आप में से कोई कितने लोग फॉरेन ट्रिप पे गए अभी? ओके, हमारा बहुत जल्दी फॉरेन ट्रिप अनाउंस हो रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को भी जाना है, अपने आप को तैयार कर लीजिए। पिछले 2 साल में कोविड में नहीं ले जा सके, पर अब फिर से वो सब चीजें शुरुआत हो रही है और हम दुनिया को फिर से दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और हमने जो अभी तक किया वो एक फ्लूक नहीं था, वो एक्चुअली हमारा डिजाइन था। तो मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा था, हमारा फॉरेन ट्रिप में क्या होता है कि एक रात को हमारा होता है गाला डिनर। गाला डिनर के टाइम पे कंपनी पूरा का पूरा एक प्रेजेंटेशन करती है अकाउंट की, जी हमने आपको पिछली बारी क्या प्रॉमिस किया था, क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, क्या सर्विसेज होंगी, जो लोगों के सजेशंस होते हैं उनको हमने कैसे इनकॉर्पोरेट किया और हमने ये किया। तो एक तरह का अकाउंट होता है जो हम अपनी लीडरशिप को देते हैं। तो उसके बाद गाला डिनर होता है, डांस, खाना शाना सब कुछ। तो वो जो हमारे फैंटास्टिक लीडर हैं वो बहुत कमाल के आदमी है, पर होता क्या था, जिस दिन गाला डिनर होता था वो 2 छोटी लेते थे, ज्यादा नहीं। और उसके बाद स्टेज के ऊपर ऐसे डांस करते थे कि कोई आदमी मान नहीं सकता। और जब पसीने से भिग जाते थे बिल्कुल डांस करते करते, मैं जब खड़ा होता था लोगों को देख रहा होता था, कहीं से भाग के आते थे, गीली सी पप्पी दे के भाग जाते थे। तो मैंने कम से कम 2-3 बारी उनके बारे में देखा ये चीज। तो लास्ट जब हमारा ट्रिप गया तो हमारी कंपनी के जो 7 लोग थे, मेरे को समझ नहीं आती थी इनको होता क्या है यार, आदमी तो बहुत बढ़िया, पर यहां पे आके क्या होता है। तो लास्ट टाइम जो मैं गया, मैंने अपने लोगों को कह दिया, मैंने कहा वो आदमी पहचान लो, उसको मेरे पास नहीं आना चाहिए। पर आदत से तो दुनिया मजबूर होती है, वो भी मजबूर था। उसको मेरे प्लान का नहीं पता था, पर उसका प्लान सेट था। राइट, कि आज भी वही करना जो पहले किया। तो वो जैसे भाग के आया तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा यार मेरे को एक बात बता, तू इतना अच्छा आदमी, क्या तेरे को यहां पे आके क्या होगा? मैंने कहा क्या कोई भूत अंदर आता है कि होता क्या है? कहता सर आपने मुझे इसलिए रोका है क्योंकि आपको मेरी कहानी नहीं पता। मैंने कहा क्या 6 बच्चे हैं उसके? 6 बेटियां, 5 है। हाँ। तो ही सेड कि मेरी 5 बेटियां हैं। कहता है इलेक्ट्रिशियन था, महीने में कई बार 2,500 रुपया कमाना भी बहुत मुश्किल था। ही सेड जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि मैंने 3 बारी आत्महत्या करने की कोशिश की। कहता आज के दिन पे वेस्टीज के करके ऑन एवरेज 6 लाख रुपए से मेरी ऊपर आमदनी है। मर्सिडीज मेरे पास है, 2 करोड़ का मैं अपने लिए फ्लैट ले चुका हूं। कहता मेरी जिंदगी जो आज बदली है वो वेस्टीज ने बदली है। मैं हमेशा अपनी लीडरशिप को एक बात कहता हूं कि ये मैंने नहीं रखता कि आपका कितना बड़ा चेक है। आपने अगर सबसे पहले अपने डाउनलाइंस को मिलके उनका चेक बड़ा बना दिया, आपका ऑटोमेटिकली चेक बढ़ता जाएगा। राइट, आज के दिन पे हमारी लीडरशिप दिन रात जो काम करती है, सारा दिन ट्रैवल करती है। इंतजार कर रहे थे कि कोविड खत्म हो। कोविड के अंदर भी जूम मीटिंग्स, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए करते हैं। हर एक आपको गाइड करते हैं, कोच करते हैं, मेंटर करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इसलिए नहीं कि इनका चेक बढ़े, क्योंकि जो इनका ये चेक आ रहा है अगर ये काम करना बंद भी कर दे तब भी इनका चेक आता रहेगा और हर कुछ महीनों के बाद बढ़ता रहेगा। पर पॉइंट ये है कि जो हमारी कंपनी का विजन है कि हम लोगों की मदद करें कि लोग अपनी जिंदगी को जी सके, वो भी आर्थिक आजादी के साथ, उसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस ना हो के एक मिशन है, एक हमारा ये मकसद है कि हम लोगों की जिंदगियां कैसे बदलें। आप लोगों का ज्यादा ना समय लेते हुए आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ इसलिए रही है क्योंकि कंपनी जो है हमेशा फ्यूचर के लिए काम करती है। जो हमेशा मेरा एक कहना रहा है और जब जिस करके हम सफल हुए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आप लोगों ने भी जो सफल बनना है, आप लोगों ने जो सफल बनना है, उसके लिए ये मत सोचो कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। बिजनेस
या हमारा बिजनेस सिर्फ लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है। हमारा बिजनेस है बिजनेस ऑफ लीडरशिप। आप अपने अंदर जितना बदलाव लाओगे, अपने आप को जितना बेहतर बनाओगे, जितना सीखोगे हर रोज, उतना आप और ज्यादा बेहतर बनोगे और उतना ज्यादा आप लोगों को और प्रभावित करोगे। तभी जाके लोग आपके पीछे दीवाने होंगे, तभी आपके साथ काम करेंगे और आपकी हर एक लफ्ज के पीछे पागल होंगे। पर सबसे पहले उस लेवल पे जाने पे, ये क्राउन होना या डबल यूनिवर्सल क्राउन होना लीडरशिप का लेवल नहीं है, वो एक अचीवमेंट का लेवल है। पर जिनके अंदर वो खूबियां हैं लीडरशिप वाली, वो ही इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं ज्यादा समय तक। जिनके पास अगर वो खूबियां नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा दिन के लिए सफल हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनकी सफलता कम हो जाएगी। एक अपार सफलता पाने के लिए अपने अंदर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। उसी तरह से कंपनी को मैनेज करने के लिए भी हम हमेशा एक काम करते हैं कि आगे आने वाले समय की हमेशा हमारी तैयारी रहनी चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। पहला एग्जांपल हमारा 2011 का है, जब हमें लगभग 7 साल हुए थे। तो जब हमें 7 साल हुए तब हमने एक किताब निकाली। उस किताब का नाम था फ्रॉम हियर टू एटर्निटी, यानी कि उसका नाम हमने हियर टू एटर्निटी का मतलब क्या रखा, अब से लेके अंत काल तक। हमने लोगों से एक प्रॉमिस किया कि वेस्टीज एक कंपनी है जिसको अभी सिर्फ 7 साल हुए थे, कि अब से लेके अंत काल तक वेस्टीज रहेगी। और उस किताब के नीचे हमने लिखा 7 वंडर ईयर्स, यानी कि 7 साल वेस्टीज ने कंप्लीट किए थे। और उसके ऊपर हमने जो किताब बनाई वो इसलिए बनाई क्योंकि हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। दुनिया में समुद्र कितने? 7। दुनिया में अजूबे कितने? 7। तो अगर आप उस किताब को आज के दिन पे भी देखो, उसको खोल के देखो, तो हमने एक बात कही कि हम प्रेरित हैं दुनिया के 7 अजूबों से। राइट? हमारे हिंदुस्तान में एक अजूबा है दुनिया के 7 अजूबों में से, ताजमहल। आप मुझे बताएंगे कि ताजमहल को बनने में कितने साल लगे? 22 साल। हमने जो सबसे पहली प्रेरणा उससे ली, हमने कहा ताजमहल से हम प्रेरित हैं कि सबसे पहली प्रेरणा क्या, कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की कि जी आप आज कुछ शुरू कर रहे हो और उसको पूरा होने में 22 साल लगेंगे। ज्यादातर लोग तो उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। यार किसने इतने साल देखे, क्या करना है, अभी करके खत्म करो, कल का किसने देखा। पर सबसे पहली जो प्रेरणा उनकी ली कि किसी ने सोचने की हिम्मत की, हमने कहा कि हम कंपनी को बनाएंगे। आप उस किताब में लिखा हुआ है जब हम 7 साल के थे कि अवर मिशन इज टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम अ बेंचमार्क इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। राइट? और साथ ही साथ हमने कहा दूसरा उसका एग्जाम्पल जिससे हम प्रेरित हुए, ताजमहल को बनाने में कितने मजदूर लगे? लगभग 20,000। यानी कि दुनिया भर से अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग हुनर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म, सब कुछ अलग, पर सबने मिलके काम किया एज अ टीम बनाने के लिए क्या? एक ताजमहल। हमने कहा हम दुनिया भर में, पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग प्रांतों में, दुनिया भर में, अलग अलग देशों में जाके बनाएंगे वेस्टीज को वन ऑफ द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, जो कभी इंडियन कंपनी ने नहीं किया। ये हमारी प्रेरणा थी। राइट? थर्ड उससे प्रेरणा जो हमने ली वो ये ली कि ताज को बनाने में दिक्कत तो बहुत आई होंगी। राइट? नदी के किनारे है, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया, किसी मिस्त्री मजदूर का, किसी हुनरकार का, किसका कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ दिक्कत हुई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। पर उससे जो हमने इंस्पिरेशन ली, कि वो इंस्पिरेशन ली कि परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस, कि जो आपने मकसद चुन लिया है उसके रास्ते में कोई भी दिक्कत आए तब भी हम लगे रहेंगे अपने लक्ष्य से, कभी हम हटेंगे नहीं। और दूसरी एक लास्ट चीज मेरे को बात बताओ कि ताज को बने में कितने साल हो गए? 400 साल। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इंजीनियरिंग एडवांस कर हो चुकी है, पर दुनिया में ताज कितने हैं? एक। कि हमने कहा कि हम उस तरह की एक कंपनी बनाएंगे जिसकी नकल बेशक दुनिया में करे, पर उस तरह की वो कंपनी जिसको कोई डुप्लीकेट ना कर सके। मेरे ख्याल से जो आज
आज से 10 साल पहले हमने उस किताब में कहा था, आज के दिन पे एक एक चीज के ऊपर वेस्टीज पूरा उतरी है। 2011 की मैं जो बात कर रहा हूं, 2011 में हमारा एनुअल टर्नओवर था सिर्फ 50 करोड़। ठीक, तो हमने उस टाइम पे काम करना शुरू किया 2020 के लिए, यानी कि 10 साल आगे के लिए। हमने एक बात उस टाइम पे रियलाइज की कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जो जनसंख्या होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। 10 साल के बाद हमने कहा अगर 10 साल के बाद अगर 35 से कम लोगों की उम्र होगी, 70% लोगों की, तो उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस तरह की कंपनी चाहिए, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम चाहिए, किस तरह की वेबसाइट्स चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। हमने उन सब चीजों पे काम किया। यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए, ट्रू मैन, मिस्टर ऑफ मिलान, एश्योर नेचुरल, स्किन फॉर्मूला 9, हर एक चीज अपने ट्रेनिंग, हर एक चीज को आने वाले समय के लिए तैयार कर लिए। और आप मानोगे नहीं कि 2020 जब हमने क्लोज किया था तब हमारा टर्नओवर था 2200 करोड़। कि इंडिया के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ हो और उसके 10 साल के बाद उसका टर्नओवर 2200 करोड़ हो। राइट? नहीं सिर्फ वो वक्त, कोविड के जो 2 साल गए, मुश्किल का समय था। राइट? जो हमारा बिजनेस है, मीटिंग्स का बिजनेस है, मोटिवेशन का बिजनेस है, सब कुछ बंद था। पर हमारे लोगों ने टेक्नोलॉजी का इतना बेहतर इस्तेमाल किया कि अपनी रीच, पैंडेमिक के टाइम पे जब दुकानें बंद थी, होटल बंद थे, जिम बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, दफ्तर बंद थे, बैंक बंद थे, एक बिजनेस तब भी चल रहा था। वो कौन सा था? वेस्टीज का बिजनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वेस्टीज। कोविड रहा, लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू लगा, क्या एक दिन भी आपका पे आउट डिले हुआ? राइट? ये कंपनी की पावर होती है। बहाना बनाना बहुत आसान था, बैंक बंद है, सब कुछ बंद है, एम्प्लॉय आ नहीं सक रहे, कहां से क्या होगा। यानी कि जो, अब मेरे को ये नहीं पता वो पिक्चर कौन सी थी सलमान खान की, जिसमें उसने कहा था ना डायलॉग, अगर हम कमिटमेंट कर लें, डायलॉग सुनाने में ये ज्यादा बेहतर है हमारा हीरो। हाँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो समय के ऊपर किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी की सोच के बारे में पता चलता है। ठीक है, हम कह सकते थे कि पे आउट करना 5 दिन डिले होगा, कोई दिक्कत तो ना आती, लोग समझ भी जाते। पर जो हमने कमिटमेंट की हुई थी कि पे आउट तो अगर हमने 10 को करना, चाहे जो मर्जी हो 10 पे हो। और आपको पता है कि कितने महीनों तक, लगभग 6 महीने तक जिन लोगों ने क्वालिफाई भी नहीं किया था, उनका एवरेज पे आउट उनको जाता रहा। Yes. यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको पे आउट मिले उसमें, पीपल ओवर देयर, राइट? किसी लीडर ने डिमांड नहीं की थी डाउनलाइन में, ना तो किसी डाउनलाइन का फोन आया था, ना किसी का कुछ आया था। तो पॉइंट ये है कि कंपनी ने एक बात सोची कि जहां पे लाखों लोगों की जिंदगियां वेस्टीज से जुड़ी हुई हैं, अगर लॉकडाउन के करके वो क्वालिफाई नहीं कर सके, उनकी गलती तो नहीं है, गलती तो कंपनी की भी नहीं थी। पर दिल में अगर दर्द हो कि उनका घर कैसे चलेगा, उन चीजों के करके कंपनी ने, बेशक हमारा टर्नओवर डाउन था, कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी में से अपने लोगों का ख्याल रखा। ये एग्जाम्पल्स बहुत बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि हमारे पूरे देश के अंदर किसी कंपनी ने नहीं किया। मुझे बाकी कंपनीज के लीडर्स भी मिलते हैं, जब उनको हमारे लीडर्स बताते हैं कि हमारी कंपनी ने ये काम किया, तो वो खुद हैरान होते हैं कि आप लोग कैसे ये कर सकते हो जो बाकी सोच भी नहीं सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हमने आने वाले वक्त के लिए अपनी तैयारी कर ली है, 2025 के लिए और 2030 के लिए भी। 2030 में दुनिया कैसी होगी, लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, किस तरह की ट्रेनिंग्स चाहिए होंगी, किस तरह का दुनिया बनेगी, उन चीजों के हमने ऊपर पूरी की पूरी तैयारी कर ली। राइट? तो ये
मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाली दुनिया क्या होगी आने वाले 5 और 10 साल के अंदर। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है? अरे के पास स्मार्टफोन, राइट? आप में से कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पे हैं, जितने फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, या कोई ना कोई सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं? ऑलमोस्ट एवरीबडी। आज के दिन पे आपको मैं बताना चाहूंगा, सचमुच ध्यान रखिएगा, 2 जो डर सबसे बड़े हैं। सबसे पहला डर, जब आपका मोबाइल फोन ना मिले। कभी किसी को घबराते देखा? ढूंढते हुए, यार मेरा फोन कहां गया, यार घंटी मारियो, पता नहीं कहां चला गया, कहीं ना कहीं। उसका चैन जो है वो बेचैन हो जाता है जब तक मोबाइल फोन ना मिले। ठीक। दूसरा सबसे बड़ा डर, जब फोन की बैटरी डेड हो रही हो या सिग्नल ना आए। राइट? लोग चार्जर लेके घूमते हैं, बैटरी पैक्स लेके घूमते हैं, ताकि कहीं मिले वो छोटी पिन वाला है, जरा लगा, इस पे लगाऊं। सिग्नल ना आए तो घुमा फिरा के ऊपर नीचे करते रहते हैं, पता नहीं कहां से पकड़ के आ जाएगा थोड़ा सा भी। आप लोग अपना चेहरा शीशे में आजकल कभी इतना नहीं देखते जितना अपना मोबाइल फोन सारा दिन देखते हो। आज के दिन पे टिकट बुक करानी हो, खाना बुक कराना हो, कहीं रास्ता ढूंढना हो, ट्रांसलेशन करनी हो, कुछ भी करना हो, आपका मोबाइल फोन आपके लिए हर चीज करता है। आने वाले 5 साल is going to be full blown digital age, जिसके लिए हम आप लोगों को तैयार करेंगे बहुत जल्दी। सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने बिजनेसेस को डिजिटली कैसे बढ़ा सकेंगे? आपने इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स का नाम सुना होगा, राइट? आप लोग इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो, आप अपने बिजनेस को कैसे उसमें पोस्ट कर सकते हो, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, पूरे टूल्स देंगे कि आपकी किस तरह की पोस्ट को लोग कितने फॉलो करते हैं, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसके अंदर कितने लोग जो हैं जिनको अपॉर्चुनिटी के ऊपर पसंद करते हैं, कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर पसंद करते हैं, कैसे आप इन चीजों को बिल्ड कर सकते हो। वेस्टीज ने प्रोडक्ट डिलीवरी और प्रोडक्ट्स के ऊपर आने वाले 5 साल की तैयारी बिल्कुल कर दी है, क्योंकि हमारा 2025 तक का लक्ष्य है कि हम इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के अलावा 50 और देशों में हो और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हमने पिछले साल अक्टूबर में अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया कि तैयारी दुगनी चाहिए। हमने लास्ट ईयर जब मार्च में अपना टर्नओवर क्लोज किया था, तो हमने क्लोज किया था 2720 करोड़ के ऊपर, और हमने कहा 22-23 के अंदर हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक बात कहना चाहूं कि जो 5000 करोड़ का जब हम टर्नओवर करेंगे, हम एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि आज तक मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में किसी कंपनी ने इंडिया में 5000 करोड़ का टर्नओवर नहीं किया। हम 5000 करोड़ का टर्नओवर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि 5000 करोड़ का जब हमारा टर्नओवर डबल होगा, जो आप लोगों की आमदनी डबल होगी, आप लोगों की आमदनी डबल होगी, आपके डाउनलाइंस की आमदनी डबल होगी, आपके कितने हजारों नए लोग होंगे जिनको हम और ज्यादा सफल बनाएंगे। और ये ऐसी बात नहीं है कि हम आपको सपना दिखा रहे हैं, हम इसको पहले भी कर चुके हैं। जब हमें 13 साल हुए थे, तब 13 साल के बाद हमारा जो टर्नओवर था वो 1000 करोड़ था। ठीक कि 1000 करोड़ करने में अगर आपको 13 साल लगे हैं, तो अगर 2000 करोड़ करना हो तो कितने साल लगेंगे? 26 साल। तो कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 26 साल तो लगेंगे। कैन यू बिलीव, जब हमें 13 साल हुए थे तो हमने 14th ईयर में अनाउंस किया कि हम अपने टर्नओवर को 2000 करोड़ करेंगे। तो हम 2000 करोड़ तो नहीं कर सके, बल्कि हमने 1857 करोड़ किया, यानी कि 85% की ग्रोथ 1000 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर, राइट? उसके ऊपर क्या प्रमोशंस करनी थी, कैसे बिल्ड करना था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करना था। अगर इस साल हमने अनाउंस किया है तैयारी दुगनी जीत की, वो सारी तैयारी हमने अपनी कोविड के टाइम पे पूरा कर लिया है। कंपनी के सिस्टम्स को टेस्ट कर लिया, अपने वेयर हाउस अपग्रेड कर दिए, अपनी फैक्ट्रीज अपग्रेड कर दी,
अपने जो है एंटायर सिस्टम्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना लिया, हर एक चीज के ऊपर काम कर लिया ताकि आप लोगों को हम दुगनी सफलता दिला सकें। तो ये चीजें थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था, राइट। और माइक देने से पहले मैं माननीय महोदय को माइक देने से पहले यही बात कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस परिवार में जुड़े हैं। एज अ हेड ऑफ द फैमिली मैं आप लोगों को एक ही आश्वासन दिलाऊंगा कि हम हमेशा वही चीज करेंगे जिसके करके आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर बने और आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रह सकें, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू मिस्टर प्रकाश। थैंक यू सो मच।